जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रेम प्रहम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा।
अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि, हम बात कर रहे हैं शनि के वक्री होने के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ आपको बताया है, आपने वो चीज़ें अपने दिमाग में रखी होंगी। अब आपकी राशि पे इसका फल दीजिए, क्योंकि वो एक कॉमन फल था जो सभी को देखना पड़ेगा। शनि आपकी राशि से कर्म भाव और लाभ स्थान के मालिक है, यानी इन दो ही भावों का जिम्मेदारी शनि निभाएंगे। यानी कर्म यानी आपका कार्य क्षेत्र, आपका कर्म, आपका नौकरी, आपका व्यापार, इसकी जिम्मेदारी शनि निभाएंगे। एकादश भाव, जिसको हम लाभ का, प्राप्ति का, वृद्धि का, इच्छा पूर्ति का, इनकम का भाव कहते हैं, ये एकादश भाव कहलाता है। अब इन दोनों के मालिक कौन है? शनि है। अब ये शनि 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनका काम है किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को देने का। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ ये ग्रह वृद्धि के भाव में बैठा, इसलिए जीवन में किसी ना किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो रही होगी। लेकिन वो बढ़ोतरी संघर्ष से हो रही है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। और जब राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। लेकिन अगर वो अपना आप को देखे तो वो संघर्ष से उसको सफलता भी मिलती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब ये शनि एकादश भाव में वक्री हो गए, यानी प्लेनेट अगर अच्छे भावों में बैठे, जैसे धन के भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठे और वहाँ वो वक्री हो जाए तो वो बली हो जाता है। यानी यहाँ पर बल देने की स्थितियाँ मजबूत हैं। जैसा कि शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह घूमता हुआ और उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, यानी इस ग्रह की गति कहीं ना कहीं पिछले भाव की तरफ भी महसूस होगी। और पिछला भाव कौन सा है? कर्म भाव है। कर्म भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का भाव है, यानी लाभ का मालिक अगर कर्म की तरफ जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि पिछले समय में किसी कार्य का अधूरा रह जाना, पिछले समय में कोई कार्य पूरा ना होना, कोई कार्य अधूरा रह जाना, कुछ अटक गया है, पूरा नहीं हुआ है, उसको फिर से सेटअप बनाना है। तो शनि पिछली गति की तरफ आते हुए उस चीज़ को सक्षम करेंगे, उस चीज़ को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कि आपके मन में अगर कोई बात रह गई है कि मेरा ये काम पिछले समय में हो जाता, वहाँ ऐसा रहेगा, तो आपको यहाँ फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने की कंडीशंस बनेंगी शनि के वक्री होने पर। क्योंकि शनि एकादश में बैठकर दशम की तरफ अपना रुख करते हैं और दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का है। तो बहुत बार क्या हुआ, कोई नौकरी का ऑफर आया, वो हाथ के हाथ से निकल गया, आपकी बात बनी नहीं, फिर से आपने वहाँ पे ट्राई किया, फिर से लोगों से बात की और आपके साथ वो काम हो गया। चाहे वो नौकरी हो रही है, चाहे कोई कर्म हो रहा है, चाहे कोई व्यापार से संबंधित स्थितियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हैं। क्योंकि ग्रह ना तो खराब भावों में बैठा है, ना वो खराब भाव में वक्री हुआ है, एकादश में बैठा ही है और धन के कारक गुरु यानी पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में है। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति कौन है? धन का कारक है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर धन भाव में है, बृहस्पति आपके लिए भाग्येश है और शनि उन्हीं की नक्षत्र में वक्री है। यानी शनि भाव के स्वामी होने के कारण भी बली है, जिस भाव में बैठा है वो भी बली है, जहाँ पर वक्री हो रहा है वहाँ पर भी बली है। लेकिन ग्रह की थोड़ा सा स्वभाव है कि वो धीरे धीरे करके रिजल्ट देता है। अगर वो वक्री होकर आपकी राशि को देखता है तो ये आपके स्ट्रगल को बढ़ा सकता है, लेकिन आप इसको ये ना समझें कि ये हमारे लिए खराब हो गया। स्ट्रगल बढ़ाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा देगा। अगर वो पंचम भाव को देखता है तो आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि कराएगा, लेकिन कुछ उसमें विलंब हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। वहीं ये शनि अष्टम भाव को भी देखता है तो बहुत बार क्या है, अचानक से धन की वृद्धि, रुका हुआ पैसा मिल जाना या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या जीवन में है तो वो भी यहाँ सॉल्व होती दिखाई देती है। यानी ओवरऑल शनि का वक्री होना आपकी राशि के लिए शुभ फल देने वाला ही है, क्योंकि शनि की मूवमेंट भी ठीक है, शनि जिस भाव में बैठे वो भी ठीक है, शनि की गति भी ठीक है। भले ही वो वक्री हुए हैं लेकिन वो लाभ स्थान में वक्री हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए शनि की स्थिति शुभ है। जय श्री राम।